नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। अरुशक्ति नगर में चंद्रशेखर आज़ाद आज़ाद समाज पार्टी अपने होशो हवास में पूरी तरीक़ा से सपा, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के संयुक्त प्रत्याशियों के लिए समर्पण कर दिया अपने आप को। अरुशक्ति नगर में जो अरुशक्ति विधानसभा है, वहां पर आज़ाद समाज पार्टी ने समर्थन देते हुए बड़ा दांव किया है और कहा है कि इस सीट पर जो संयुक्त सपा, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी पार्टी के जो विधायक होंगे उनको मैं पूरा समर्थन आज दे रहा हूं। ये बड़ी खबर है और आज तमाम बड़ी खबरों पर बात भी करना है। और सोचिए, बहुजन समाज पार्टी 0-0 पर जा रही है, फिर भी आगे कुछ कदम नहीं बढ़ा रही है। क्या कारण है? क्या आकाश आनंद नहीं चाहते राजनीति करना? क्या राजनीति का जो दरवाजा है वो चंद्रशेखर के लिए खोला जा रहा है? यहाँ पर तमाम बड़ी खबर है। क्या बहन जी चंद्रशेखर को मौका देना चाहती हैं? जितना राजनीति से बसपा दूर जा रही है, उतना ही चंद्रशेखर राजनीति के करीब आ रहे हैं। मानो आरपीआई के बाद बसपा, बसपा के बाद एएसपी, ऐसा लग रहा है। फूले साहू, अंबेडकर, काशीराम, मायावती, चंद्रशेखर, ऐसा एक सिस्टम लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है बहन जी क्यों राजनीति को खत्म करना चाहती हैं। अब कुछ लोग मुझे टारगेट कर रहे होंगे, मन में कुछ सोच रहे होंगे, आपको सबूत दे रहा हूं। सबूतों के आधार पर हम बातचीत करते हैं और यही कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का समर्थन आप करिए और करते रहिए, लेकिन अंधभक्त मत बनिए। चाहे बीजेपी के लोग हों, बसपा के हों, सपा के हों, किसी पार्टी के क्यों ना हों। आप बहन जी के कार्यकाल को अगर जानते होंगे तो आप तारीफ़ करते होंगे। मैं भी जानता हूं, मैं तारीफ़ करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कई वर्षों से बसपा चुनाव हार रही है और आगे की रणनीति वो तैयार नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उनका समर्थन करते रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कितनी बार बसपा ने चुनाव हारा है, फिर भी आगे की रणनीति नहीं तैयार कर रही हैं। लिस्ट आप यहाँ पर देखिए। यूपी विधानसभा 2007 206 सीट, 403 सीटों में 206 सीट बसपा जीती है। फिर लोकसभा चुनाव 2009 में आता है, उसमें 21 सीट जीती है। वहीं यूपी विधानसभा फिर 2012 में आता है, फिर 443 में 80 सीटें जीतती हैं। फिर 2014 में लोकसभा का चुनाव आता है। सोचिए कितना मेहनत आप बहन जी कर रही हैं, पता अब चल रहा है। 2014 में 0-0 सीट 543 सीटों में। फिर यूपी में विधानसभा का आम चुनाव 2017 में आता है। फिर 19 सीटें, 403 सीटों में से 19 सीटों पर जीत होती है। फिर लोकसभा का आम चुनाव आता है 19 में, तब 10 सीटें, 543 में से 10 सीटें मात्र जीतती हैं। फिर यूपी का विधानसभा का उपचुनाव आता है 2022 में, महज एक सीट 403 विधानसभा में। फिर लोकसभा का चुनाव आता है 2024 में और फिर बहन जी 543 सीटों में 0-0 सीट पर आती हैं। तो कितना बर्दाश्त करे दलित समाज? कितना दलित समाज के पास दूसरा ऑप्शन तैयार हो रहा है चंद्रशेखर का। मजबूर है लोग, क्योंकि दलित समाज जो चंद्रशेखर को नहीं भी चाहते थे वो अब चाहने लगे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो अखिलेश यादव को वोट नहीं दे सकते, वो कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते, बीजेपी को नहीं दे सकते। उन्हें मजबूरन चंद्रशेखर को देना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन मिशनरी बसपा के बाद चंद्रशेखर ही हैं। भले ही चंद्रशेखर ने अपना अरुनगर शक्ति वाला जो सीट है, अरुशक्ति नगर वाला, उसको जो है समर्थन में कर दिया हो, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर के समर्थन में दलित समाज जो है पूरा उतर रहा है। बहन जी का राजनीति से पीछे होना, चंद्रशेखर का राजनीति में एक्टिविटी पाना, ये बहुत बड़ा अपने आप में फेरबदल है।
साथियों, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने कांग्रेस, एनसीपी, सपा, शिवसेना के संयुक्त प्रत्याशी को अणुशक्ति नगर में समर्थन दे दिया है। शिवसेना, सपा, कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने वाले व्यक्ति क्या बहुजन विचारधारा और मूवमेंट का सही से प्रचार कर सकते हैं? ये इमरान शकील लिखते हैं। तो इमरान भाई, बिल्कुल बसपा आगे आ नहीं रही है तो लोग क्या करें? और बहुजन मिशन में बसपा के बाद कोई अम्बेडकराइट है, दलित पिछड़ों के पक्ष में बोलता है तो चंद्रशेखर हैं। तो लोग बेशक उनके साथ जा रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आप लोगों ने लिस्ट वाइज देखा कि कौन कौन से सन में कितना वोट बहन जी को और कितना सीटें मिली। अब आप सोचिए, झारखंड में चुनाव है 81 सीटों पर और 288 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव है। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा का, और महाराष्ट्र में एक रैली, झारखंड में एक रैली, यूपी में रैली ही नहीं होगी। 288 सीटों की एक रैली बहन जी करने जा रही हैं। क्या लगता है आपको कि 288 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं व्यक्ति और एक रैली से चुनाव जीता जा सकता है? झारखंड में 81 सीटें हैं और उस पर चुनाव लड़के एक रैली से चुनाव जीता जा सकता है? आकाश आनंद को फ्रीडम ना देना, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जितने भी बसपा के समर्थक व प्रवक्ता हैं, बिना गाली गलौज के सही सही जवाब लिखिएगा। और बीजेपी के लिए अनिल पत्रकार हैं, एक अनिल यादव पत्रकार, उन्होंने बड़ी खबर लिखी है। वो लिखते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र में पैसे बांट रही है, 10-10 हज़ार रुपए के एक एक ऊँट को खरीद रही है। बिजनेसमैन के कंटेनर आते हैं, पैसे भर भर के आते हैं महाराष्ट्र में। 3400 करोड़ रुपए आए हैं महाराष्ट्र में, सोचिए, सिर्फ और सिर्फ ऊँट खरीदने के लिए। ये अनिल यादव का बड़ा दावा है। वहीं आपको बता दें, आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। इन्हें चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी की जहां भी रैली हो उसको कम से कम लाइव प्रसारण किया जाए, ताकि लोग अपने चैनलों पर चला सकें और हाईलाइट कर सकें। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुजन समाज पार्टी की पुणे में रैली है और उस रैली का प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा है। बहन जी 1990 की राजनीति कर रही हैं और आज लोग 2024 में जी रहे हैं। बहन जी 1990 के दशक में जी रही हैं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा चुनाव जीतना? ये मैं जो कह रहा हूँ, ये फिक्र सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के अंदर ही है, और बाकी लोग तो सभी पार्टियों में सेटल हैं। जो चिंता करते हैं दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासियों की, वो लोग चाहते हैं कि बसपा सत्ता में आ जाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि बसपा सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि बसपा का जो कार्य है उसे लोगों ने देखा, लेकिन एक ज़माना हो गया। देखिए, 2007 से 12 तक देखा, 12 के बाद आज 24 चल रहा है और सत्ताधारी पार्टियां कब्जा कर रही हैं बार बार। बसपा कुछ बोल नहीं रही है, कुछ राजनीति में बदलाव नहीं कर रही है। तो ऐसे कब तक काम चलेगा? आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी खबर आगे आपके लिए आ रही है। कल्पना सोरेन को हराने के लिए झारखंड में पूरी बीजेपी की टीम लगी हुई है। झारखंड में कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन को हराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर उनका जो विचारधारा है, जो पार्टी की नीति है, जो काम करने की शैली है, वो बहुत तेज है। और हर प्रत्याशी को और हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसा ही काम करना चाहिए। आज लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से फिर एक खबर आ रही है। शोभा जाटव की हत्या कर दी जाती है। 4 साथियों ने मिल करके उनकी हत्या कर दी और लाश सड़क के किनारे फेंक दिया। सोचिए, यूपी में भ्रष्टाचार, दलित की हत्या लगातार बढ़ रही है। यूपी सरकार एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे नारे दे रही है, लेकिन वहीं दलितों पर अत्याचार हो रहा है। और इसी सब के बीच ये देखिए, रूबका लियाकत जी की तस्वीर है। ये तस्वीर एक मज़ार की है जहां पर रूबका लियाकत जी खड़ी हैं, और दूसरी तस्वीर सिद्धि विनायक मंदिर की है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, ये कह रही हैं कि ये देश की खूबसूरती है कि हिंदू मुसलमान एक हैं, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक हो तो सेफ हो। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, यानी धर्म दूसरे धर्मों में जाओगे तो कटोगे। और ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं रूबका लियाकत। भले ही पत्रकार हैं, लेकिन ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। बसपा के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा, अच्छी जानकारी दीजिएगा। क्या बसपा विधानसभा और उपचुनाव में यूपी के
क्या रंग ला रही है? राय प्रतिक्रिया जरूर चाहिए आपकी। जय भीम, नमो बुद्धाय।